तव निरताभा पीताम्बराय धरुणवेमफलाधरोष्ठां पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि न त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिमवनमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं दैत्यार्तिहं प्रणतपाल्भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् ध्येयं वदन्ति शिवमेव हि केचिदन्ये शक्तिं गणेशमपरयेतु दिवाकरं वै रूपैस्तुतेरपि विभाषयतस्त्वमेव तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो। प्रह्लादनारद पराशर पुण्डरीक व्यासम्बरीश शुक शानक भीष्मकाभ्याम् रुक्माङ्गद अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यनिमानि परं भागवतानि स्मरामि। व्यासं वसिष्ठनत्तारं शक्तिपौत्रमकल्मषं पराशरं मात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधम् आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रवेद्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमेव स्मरामि। श्रीमद्गुरुं नित्यमेव स्मरामि। जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। मध्यमहापातकी नास्ति पापाग्नि त्वच्छमा नहीं। एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं
भरत लखन हनुमंत लाल के पावन पदार विंद मन में मनाती हूँ। शंकर शिवा के पद वंदन कर बार बार, गणपति गजानन के चरण चितलाती हूँ। भाव के किशोर द्विज दीजिए आशीष सब, इसी समय प्रेममयी भागवत सुनाती हूँ। इसी समय प्रेममयी भागवत सुनाती हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज जय हो। जय जय श्री राम जय। आइए सभी तालियों की सेवा के साथ हम कीर्तन करेंगे, क्योंकि प्रभु के कीर्तन से ही हमारा मन पवित्र होगा। और जब तक हम प्रभु के कीर्तन में तन्मय नहीं हो जाते, तब तक प्रभु हमें नहीं मिलेंगे। क्योंकि कहते हैं कि जो भगवान के नाम को पकड़ लेता है वही इस भव सागर से पार हो जाता है। इसलिए आज हम चतुर्थ दिवस की इस कथा में प्रवेश करेंगे और आज ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। तो बड़े प्रेम से प्रभु का कीर्तन करेंगे और फिर चतुर्थ दिवस की इस कथा को आप श्रवण करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं करती रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। 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 तेरा नाम ही लेते लेते तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण। वो मैं करती रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान। हे हरि
तेरी दया से मेरे भगवन मैंने ये नर्तन पाया। तेरी दया से मेरे भगवन मैंने ये नर्तन पाया। तेरी दया से मेरे भगवन मैंने ये नर्तन पाया। तेरी सेवा में बाधाएं डाले जग की मोह माया। तेरी सेवा में बाधाएं डाले जग की मोह माया। फिर भी अरज करती हूँ। मैं फिर भी अर्ज करती हूँ। हो सके तो देना ध्यान। मैं करती रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान। मैं करती रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान। तो हाथों से ताली बजाते हुए हे हरि। माथा मेरा नरसी जैसी दुख सहने की शक्ति दो। राधा मेरा नरसी जैसी दुख सहने की शक्ति दो। राधा मेरा नरसी जैसी दुख सहने की शक्ति दो। राधा मीरा नरसी जैसी दुख सहने की शक्ति दो। विचलित ना हो पथ से भगवन मुझको ऐसी शक्ति दो। वो विचलित ना हो पथ से भगवन, मुझको ऐसी शक्ति दो। तेरी सेवा में हो तेरी सेवा में हो इस जीवन की हर शाम। वो मैं करती रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान। हे हरि।
शकलतरु तड़ित विनंदित पीतांबर धारी श्री बाल कृष्ण लाल की बांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में उपस्थित सभी भक्त वृंदों के हृदय में विराजमान बाल कृष्ण लाल की बांकी झांकी को व्यासपीठ से वंदन करते हुए आइए चतुर्थ दिवस की इस कथा में हम प्रवेश करें। भगवान की कथा हमारे जीवन को सुधारने का कार्य करती है। जैसे जब आप पढ़ने के लिए जाते हो, विद्यालय में जब एडमिशन लेते हो, तो आप अपने जीवन को सुधारने की कहते हो, उसमें पढ़ाई होती है, लौकिक विद्या उसमें सिखाई जाती है कि आप किस पढ़ाई को करके कौन से पद पर प्रतिष्ठित होंगे। लेकिन जो भागवत की शिक्षा है, जो भागवत की विद्या है, ये हमें जीवन जीने की कला सिखाती है कि किस तरीके से आपको संसार में रहना है। प्रहलाद जी राक्षस के यहाँ पर भी प्रभु की भक्ति करते हैं। राक्षस का बेटा होकर भी वे भगवान विष्णु की ऐसी भक्ति करते हैं कि भगवान को ही अवतरित होकर के उनके यहाँ आना पड़ता है। तो भगवान की भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। प्रहलाद जी ने 5-6 वर्ष की अवस्था में ही प्रभु को प्राप्त कर लिया, लेकिन सतत भजन करके, उनका नाम ध्याकर और एक विश्वास के साथ, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में विश्वास नहीं होगा, चाहे वो कोई रिश्ता हो या प्रभु से कोई संबंध हो, उसके प्रति जब विश्वास नहीं होगा तो कभी भी आप ना तो भक्ति में सफल हो सकते हैं और ना ही सांसारिक जो बंधन आपने बांध रखे हैं उसमें सफल हो सकते हैं। विश्वास से ही ये जीवन चलता है। भगवान यही कहते हैं कि बस आप मुझ पर विश्वास रखिए, जो मेरा नाम ध्याएगा, जो मेरा कीर्तन करेगा, मैं उसका अवश्य ही कल्याण करता हूँ। ध्रुव जी ने भगवान विष्णु की आराधना की, नारद जी ने 12 अक्षर मंत्र दिया और उसी के माध्यम से उन्होंने इतना कठिन तप किया कि वायु को भी वश में कर लिया। और जब वायु को वश में किया तो सभी देवतागण भी व्याकुल हो गए, सभी की श्वास रुक गई कि इतना छोटा सा बालक ऐसा तप कैसे कर सकता है। लेकिन जब प्रभु की कृपा होती है तो मूर्ख भी विद्वान बन जाता है। इसलिए प्रभु का नाम विश्वास के साथ हमें गाना चाहिए। समर्थ गुरु रामदास जी जो महाराजा शिवाजी के गुरुदेव थे, वे हनुमान जी के भक्त थे। हनुमान जी उनको दर्शन देते थे। तो एक बार गांव वालों ने कहा कि अरे आपको हनुमान जी दर्शन देते हैं तो क्या आप हमें अपना नहीं मानते? अरे हमें भी हनुमान जी के दर्शन कराइए। कहा कि ठीक है, मैं हनुमान जी से अवश्य बात करूंगा, क्योंकि देखिए सिद्ध पुरुष प्रभु से बात कर सकते थे। अब उन्होंने इस प्रकार जब गांव वालों से कहा तो स्वप्न में ही उनके हनुमान जी आए और कहा कि मैं तुम्हारे गांव वालों को अवश्य दर्शन दूंगा। अब तो रामदास भी प्रसन्न हो गए और गांव के बाहर एक व्यवस्था की गई। वहां पर सभी गांव वाले दरी वगैरह बिछा करके बैठ गए। पहले लाइट आदि की व्यवस्था तो थी नहीं, लेकिन लालटेन लेकर के सब व्यवस्था की गई और उधर समर्थ गुरु रामदास जी खड़े होकर के हनुमान जी की कथा कह रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। क्योंकि कहते हैं महाराष्ट्र में नारद भक्ति है, नारद जी हमेशा खड़े होकर ही कीर्तन करते हैं। तो महाराष्ट्र में तुकाराम हुए, नामदेव जी हुए और भी कई ऐसे भक्त हुए जिन्होंने
भगवान की ऐसी भक्ति की कि प्रभु को अपने इशारे पर नचा लिया। तो वह खड़े होकर के कथा कहते थे। इधर सारी व्यवस्था हो गई, गांव वाले आने लगे। जब गांव वाले आने लगे तो सभी बैठ गए और समर्थ गुरु रामदास जी प्रभु की, हनुमान जी की पुकार करने लगे और आंख बंद करके वो तो बस प्रभु का नाम उच्चारण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। जब कीर्तन होता रहा तो अब गांव वालों ने सोचा, क्योंकि हमको तो ऐसा लगता है कि भगवान भी ऐसे ही मिल जाएंगे जैसे आप भोजन बना के खा लेते हो। भगवान मिलना इतना आसान नहीं है। तो गांव वालों ने सोचा कि अरे सुबह से शाम हो गई, पता नहीं कब हनुमान जी के दर्शन होंगे, हमें तो अपना काम धंधा भी देखना है। तो अब तो वे तो आंख बंद करके बस कीर्तन कर रहे हैं, हनुमान जी को पुकार रहे हैं ताकि गांव वाले भी दर्शन कर लें। इधर गांव वाले परेशान हो गए बैठे बैठे। उन्होंने कहा कि चलो यहाँ से, हो गए हनुमान जी के दर्शन। सभी वहाँ से जाने लगे और जब सभी चले गए तो एक दरी वाला और एक जो लालटेन लिए खड़ा था, बस 2 ही व्यक्ति वहाँ थे और समर्थ गुरु रामदास जी कीर्तन कर रहे थे। जब वे कीर्तन कर रहे थे तो दरी वाला सोचता है कि अरे ये बाबा हटे तब तो हम अपनी दरी लेकर के यहाँ से जाएं, नहीं तो हम भी अपने दरी के भरोसे ही यहाँ बैठे हैं। बाबा तो ऐसा भजन में खो गया। और लालटेन वाला भी तो इसी प्रकार आपस में विचार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही बाबा कीर्तन करता हुआ, नाचता हुआ थोड़ा सा दरी से हटा, दरी वाले ने अपनी दरी खुसकाई और वो चला गया। मतलब वहाँ कोई भी नहीं रहा। अब हनुमान जी प्रकट हो गए। हनुमान जी प्रकट हो गए और कहा कि अरे भक्त आंखें खोलिए, भक्त तो भगवान की उस भक्ति में खोए हुए हैं। बार बार हनुमान जी ने कहा कि भक्तराज अपने नेत्र खोलिए। जैसे ही कहा तो हनुमान जी साक्षात खड़े हैं। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष खड़े हैं। समर्थ गुरु रामदास जी ने देखा कि यहाँ तो गांव वाले बैठे थे, वो कहाँ गए। कहा कि अरे कोई ऐसा नहीं है, तेरे जैसा कोई भक्त नहीं। उनको हनुमान के दर्शन ही करने होते, अर्थात तेरे दर्शन ही करने होते तो वो रुकते। उन्हें विश्वास ही नहीं है कि मैं उन्हें दर्शन दूंगा। जब वो यहाँ सुबह से शाम तक बैठने में ही थक गए तो फिर उनको क्या भगवान की पड़ी, वो सब तो चले गए। इधर बस मैं तो तुझे ही दर्शन देने के लिए आया हूँ। वह कीर्तन करते करते हनुमान जी के ऐसे दर्शन किए, क्योंकि हनुमान जी प्रभु राम की भक्ति में ही खोए रहते थे। और राम कहते हैं जहाँ राम होते हैं वहाँ हनुमान अवश्य होते हैं। ये जरूरी नहीं जहाँ हनुमान होते हैं वहाँ राम है, लेकिन जहाँ राम होंगे वहाँ हनुमान अवश्य होंगे। भक्त के बिना भगवान अधूरे हैं। तो इसलिए हमें भक्ति करनी चाहिए और इस भक्ति के माध्यम से ही अपने जीवन को आनंदित बनाना चाहिए, क्योंकि बिना भक्ति के तो जीवन बेकार है। इस राजस्थान की भूमि में भी ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं। मीराबाई ने ऐसी भक्ति करी कि भगवान को अपने साथ हमेशा रखती थी और ऐसी भक्ति करी कि संतों के बीच में भी जब नृत्य करती थी तो लगता था कि प्रभु नाच रहे हैं। भक्ति हम करते तो हैं, लेकिन हम भक्ति का स्वरूप हो गए हैं। हमें ये नहीं पता कि भक्ति किस तरीके से करनी चाहिए। जब मीराबाई नृत्य करती थी तो उसे संत भी देखते थे और आनंदित होते थे। तो इसलिए कहा जाता है कि भगवान की कथा में, कीर्तन में ऐसा नृत्य करना चाहिए जो प्रभु को आनंदित करे। कर्माबाई भी राजस्थान की भक्ता हुई हैं। वह भी भक्त ऐसी हुई कि
भगवान को अपने हाथ से खिलाती थी, भगवान उनसे उनके हाथ से खिचड़ी का भोग लगा लेते थे। और जब भोग लगाते तो आपस में बातें करते करते ही वे उनके हाथ से ही खाना खा लेते। तो भक्ति ऐसी होती है कि भगवान एक दिन भक्त के हो जाते हैं। तो अनेकों भक्त इस संसार में हैं, लेकिन हर किसी की चर्चा भगवान के कथाओं में नहीं होती है, ना इस मंच से गाई जाती है। वो तो कोई बिरला ही होता है, जैसे कबीरदास जी हुए, रेदास जी हुए, ऐसे ऐसे भक्त इस संसार में हुए जो गृहस्थ जीवन में होते हुए अपना काम करते हुए, पाठ पूजा नहीं करते थे, वो काम करते करते ही प्रभु को पा गए। हम मंदिर आते हैं, कीर्तन सत्संगों में जाते हैं और भी कई ऐसे आयोजन प्रभु के करवाते हैं, लेकिन हमारा मन कितना बदला ये हमें पता है। तो अनेकों भक्त हैं, लेकिन कहते हैं ना, सूर अनेक फिरे गण मांगत पे पद सूर सो स्वाले कहाँ है, मुन ताल बजीरा बजाती फिरे मीरा मत गाई सी चाले कहाँ है। राम कथा कितनों ने लिखी, राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्यादा कहाँ है। नरसिंह बसे प्रति खम्भे में, पर ताड़ने को प्रहलाद कहाँ है। प्रति खम्भे में पर ताड़ने को प्रहलाद कहाँ है। तो कहते हैं कि सूरदास तो अनेक इस संसार में फिरते हैं, लेकिन सूरदास जी जिसने प्रभु की भक्ति करके उनके वह अपने जब पदों को गाते थे तो भगवान स्वयं बैठ करके बाल गोपाल सुनते थे, क्योंकि वे तो अंधे थे, देख नहीं पाते थे। लेकिन कहते हैं कि प्रभु को देखने के लिए इन आंखों की जरूरत नहीं है। जब आप मंदिर में आते हो, कहीं जाते हो, तो अपने नेत्र बंद कर लेते, प्रभु के पास जाते हो। क्यों? क्योंकि इन आंखों से प्रभु दिखता ही नहीं, इन आंखों से तो ये संसार ही दिखेगा। प्रभु तो भीतर के ज्ञान से दिखता है, दृष्टि से दिखता है। सूरदास जी ने ऐसी भक्ति करी, जन्मजात वे अंधे थे, लेकिन जब वे भक्ति करते थे तो भगवान विवश हो जाते थे उनके सामने बैठ करके उनके पद सुनने के लिए। तो कथाओं में अन्य स्त्रियां नृत्य करती हैं, लेकिन कहते हैं कि मीरा की तरह कोई भी नहीं नाचा। आज मीरा जब प्रभु के भजनों में, कीर्तनों में नाचती थी, तो आज भी इनकी कथाएं व्यास मंच से गाई जाती हैं और गाती रहेंगे, क्योंकि वे भगवान की परम भक्ता हुई हैं। रामायण सतकोट पारा, रामायण करोड़ों हैं, लेकिन जो तुलसीदास जी की रामचरितमानस है उसकी जैसी मर्यादा कहीं नहीं है। अनेकों ऋषियों ने अपने अपने भाव से रामायण का गान किया है, रामचरित्र गान। और नरसिंह भगवान हर खम्भे में, कहते हैं ना कि भगवान तो हर जगह निवास करता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रकट होए में जाना। भगवान तो सर्वत्र है, लेकिन हमें दिखता क्यों नहीं? क्योंकि हमारे नेत्रों के आगे कहते हैं कि अंधेरा छाया हुआ है, मोह का, ममता का, अहंकार का। तो इसके कारण प्रभु हमें दिखते नहीं। प्रभु को देखने के लिए हमें भक्ति करनी होगी, और वह भक्ति दिखावे से परिपूर्ण नहीं होनी चाहिए। हाँ,
भक्ति करते हैं अपने आप में ये ना दिखाएं कि हम भक्ति करते हैं। भक्त कभी झुकता नहीं, क्योंकि भगवान का भक्त कभी छुप सकता है क्या? वह भक्ति करेगा तो भगवान अपने भक्त को उजागर करता ही है। इसलिए आप जानबूझ करके अपना ही ज्ञान ना बखानें कि हम ऐसा भजन करते हैं, हम ऐसा सत्संग करते हैं, हम ऐसा गायन करते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि कौन मुझे किस भाव से भजता है। तो प्रभु के भक्त जब प्रभु को पुकारते हैं तो प्रभु को आना ही पड़ता है। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को 14 मनवंतरों की कथा श्रवण कराई और चौथे मनवंतर में उत्तम के भाई तामस बने हैं और उस मनवंतर में वशिष्ठ जी के साथ पुत्र सप्त ऋषि थे। उस समय त्रिशिक नाम का इंद्र था। ज्योतिर्धाम नाम के सप्त ऋषि थे। हरि मेधा की पत्नी हरिणी के गर्भ से हरि भगवान ने अवतार लिया। अब आता है गज और ग्रह का चरित्र। परीक्षित जी ने पूछा, ये गज और ग्रह का चरित्र क्या है? आप ये मुझे विस्तार से श्रवण कराइए। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, आसीद गिरवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदयनाव्रत श्रीमान् योजनायुतमुश्रितः। आसीद गिरवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः। क्षीर सागर में एक त्रिकूट नाम का पर्वत है। त्रिकूट का अर्थ होता है जिसके 3 शिखर हैं। इस पर्वत को 3 चोटियां हैं, एक सोने की, एक चांदी की और एक लोहे की। जो सोने की है उस पर ही लंका बसी हुई है। गिर त्रिकूट एक सिंधु बझारी, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तिनते अधिक राम में अति भक्ता, जग विख्यात नाम तेरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम सिया राम जय जय राम। तो कहते हैं सोने के शिखर पर रावण रहता था। उसी पर्वत के निकट जल अधिपति वरुण जी का बगीचा था जिसका नाम था ऋतुमान। उसी बगीचे में एक विशाल सरोवर था। उस सरोवर के अंदर बहुत बड़ा मगरमच्छ रहता था। वरुण के बगीचे में एक गजराज रहता था जिसकी 10,000 हड्डियां थी और 1 लाख पुत्र थे। इतना विशाल परिवार उसका था। एक दिन वह जल में इस सरोवर में क्रीड़ा करने के लिए अपने परिवार के साथ गया और जब उस जल में प्रवेश किया तो ग्रह ने उनका पैर पकड़ लिया। उस गजराज का पैर पकड़ लिया जिसमें 10,000 हाथियों के बराबर बल है। अब उसका जब पैर पकड़ा तो उसे जल में खींचने लगा। सभी ने बहुत कोशिश की लेकिन सभी उसको बीच मझधार में छोड़ करके चले गए। जब हमारा भी यही हाल होता है, क्योंकि जब संसारी जन से आप मदद मांगते हो,
सहायता मांगते हो, जब वो आपकी सहायता नहीं करते तो आपको भी फिर भगवान की ओर मुड़ करके देखना चाहिए कि प्रभु अब आप ही हमारे हैं और आप ही अब हमारी देख रेख करें, क्योंकि कोई इस संसार में हमारा नहीं है। तो आज गजराज है वह भी प्रभु को पुकारने लगा, और जब प्रभु को पुकारने लगा तो प्रभु अपने भक्त की पुकार पर, क्योंकि जब वो ग्राहक खींचने लगा तो कहते हैं कि थोड़ी सी सूढ़ उसकी बाहर बची थी, और जब वह खींचने लगा तो भगवान को इतने तन्मयता से, इतने भाव से पुकारा कि भगवान गरुड़ को छोड़ करके आए और उसको पहले तो अपना हाथ में जो कमल था वो दिया है, और उसी से उसने प्रभु की स्तुति की, और प्रभु ने उस गजराज को ग्रह से बताया और अपने सुदर्शन के माध्यम से उस ग्रह का अंत कर दिया। बोलिए भागवत महापुराण की जय, बांके बिहारी लाल की जय हो। तो ग्रह का उद्धार किया, और इस प्रकार अब वह सोचता है कि संसारी जन कोई किसी का नहीं होता। अरे इतना मैंने इनको काम, मतलब इनकी सेवा की है, इनको कमा कर दिया है। घर परिवार में भी यही होता है, जब घर का मालिक अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता है और हम उसके लिए यदि पानी की भी ना पूछें तो उसको कैसा लगेगा। जब वो मुसीबत में हो तो हमें उसके लिए टाइम नहीं है, तो हमें भी सब कुछ छोड़कर प्रभु का भजन करना चाहिए। और कहते हैं कि ये समय है, कब बदल जाए कुछ पता नहीं, क्योंकि समय ही सबको दिखाता है कि समय किस प्रकार बदल जाता है। सब कुछ अपनी जगह पर रहता है, लेकिन जब समय बदलता है तो भगवान कहते हैं कि जो इंसान इतना अहंकार करता है कि मेरे पास इतना सब कुछ है, उसी को भगवान एकदम नीचे गिरा देते हैं अहंकार के कारण। तो अहंकार नहीं करना चाहिए। इधर गजराज ने भक्ति की, और भक्ति करके प्रभु के नाम को वह पुकारता है, और प्रभु जब प्रभु को पुकारने लगा और कहने लगा, देखिए बड़े भाव से प्रभु का कीर्तन करें, क्योंकि इस संसार में कोई भी किसी का नहीं है, इसलिए भगवान को हमें अपना बनाना चाहिए और रिश्ते भगवान से ही हमें निभाने चाहिए, क्योंकि समय प्रभु कब बदल दे। तो ये एक भाव है, आप सभी इसको श्रवण करें। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। इसी समय के साथ किसी का, भाग्य बदलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। नारियों की सेवा के साथ
रानी रे राजकुंवर की लाश को लेकर आ गई उसकी नारी रे। उस रानी का बेटा भी उस रानी का बेटा भी बिना करके न चलता है समय का पहिया चलता है उस समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। रानियों की सेवा के साथ हरि बोल। राजमहल में रहने वाले पंचवटी पर आए हैं राजमहल पर रहने वाले पंचवटी पे आए हैं। 14 वर्ष रहे जंगल में फिर भी ना घबराए हैं 14 वर्ष रहे जंगल में, फिर भी न घबराए हैं। उसी रावण को मार गिराया उसी रावण को मार गिराया, राज बदलता है समय का समय का पहिया चलता है। हरि हाथों से ताली बजाते हुए हे हरि। समय ही राजा रंग बनावे समय ही राजा रंग बनावे भिक्षुक राज बिठावे समय ही राजा रंग बनावे, भिक्षुक राज बिठावे हैं। बड़े बड़े गहरे जख्मों पर हम समय लगावे बड़े बड़े गहरे जख्मों पर मरहम समय लगावे हैं। जो कुछ लिखा भाग्य में गाने जो कुछ लिखा भाग्य में काहे, वो कब टलता है समय का
जय हो। तो समय अच्छा हो तो सब साथ देते हैं, लेकिन जब समय बुरा हो तो सब पीछे छोड़ देते हैं। सब समय की ही महिमा है, इसलिए व्यर्थ की चिंता को छोड़ करके हमें अपने काम को करते रहना चाहिए और प्रभु का नाम गाते रहना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, और कह गए दास कबीर। इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान का भक्त है तो भगवान पर छोड़ दो। भगवान स्वतः ही इस संसार में जब आप आए हैं तो आपकी जो माया है, आपके जो कर्तव्य है, उनका आप बस पालन कीजिए, भगवान स्वतः संभाल लेंगे। धरती पर प्रभु ने भेजा है, क्या करना है क्या नहीं करना, बस इसका ज्ञान हमें होना चाहिए। ये विवेक देकर प्रभु हमें भेजते हैं। तो गजराज जब ग्रह से युद्ध करता है तो अनेकों वर्ष बीत जाते हैं, और जब प्रभु आते हैं तो एक क्षण में उस ग्रह का अंत कर देते हैं, उद्धार कर देते हैं, और गजराज के प्राण बच जाते हैं। अब कहा कि प्रभु ने गजराज के प्राण क्यों बचाए और ग्रह को क्यों मारा, आप ये बताइए। गज और ग्रह पूर्व जन्म में थे कौन? तब कहा कि ये पूर्व जन्म में गंधर्वों के नाम होते थे। किसी का हुहु नाम होता था, किसी का ही होता था। ये हुहु नाम का गंधर्व देवल ऋषि के श्राप से ही ग्रह बन गया था। एक बार देवल ऋषि एक नदी में स्नान कर रहे थे, और जब नदी में स्नान कर रहे थे तो हुहु नाम के जो गंधर्व हैं उसने पीछे से आकर के ग्रह की तरह उनके चरण पकड़ लिए, और जब चरण पकड़े हैं तो देवल ऋषि क्रोधित हो गए और उसको श्राप दे दिया कि तुम ग्रह हो जाओ। क्योंकि जब इस प्रकार प्रणाम किया तो संत क्रोधित हो गए, कहा कि मैंने तो आपको प्रणाम किया है, आप इस तरीके से मुझे श्राप क्यों दे रहे हैं? कहा कि तुम्हारा जो तरीका है प्रणाम करने का वो गलत है। कई लोग भी ऐसे ही प्रणाम करते हैं, चाहे गुरुदेव हो, चाहे कोई संत हो, और चाहे कोई अपने से बड़ा हो। अरे प्रणाम करने के भी कई तरीके होते हैं। एक होता है व्यक्ति खड़ा है लेकिन उसका मन झुक गया तो प्रणाम हो गया, और एक होता है कि हम अकड़ कर प्रणाम करते हैं। कई लोग कहते हैं गुरुजी प्रणाम, तो ये प्रणाम का स्वरूप नहीं है। एक तो तुम गुरुजी कह रहे हो और ऊपर से अकड़ दिखा रहे हो। तो प्रणाम भी किया जाता है तो नम्र होकर के। तो इसने गलत तरीके से प्रणाम किया था तो इसको ग्रह बनना पड़ा। कहा कि आपने मुझे ग्रह बनने का श्राप तो दे दिया, लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा, आप ये तो बताइए। कहा कि जब तुम सरोवर में रहोगे तो उस सरोवर में एक गजराज आएगा, और उसके जब तुम चरण पकड़ोगे, क्योंकि वो भगवान का भक्त होगा, तो तुम्हारा उद्धार स्वतः ही हो जाएगा। इस प्रकार ग्रह का उद्धार प्रभु ने किया। अब इंद्रदुम्न नाम का जो राजा था वह पर्वत पर तपस्या कर रहा था उल्टा लटक कर। ये पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम का राजा था। कौन? गजराज। जब ये तपस्या कर रहा था तो वहां पर अगस्त्य ऋषि आ गए। इसने ना तो प्रणाम किया, इसको पता है कि मेरे पास में महात्मा आए हैं, संत आए हैं, लेकिन इसने अभिमान बस उनको प्रणाम नहीं किया। क्यों? क्योंकि वह दिखाना चाहता था कि अरे मैं तो तप कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ। लेकिन ये एक भक्त के लक्षण नहीं है। जब आप भजन कर रहे हो और तप कर रहे हो, अगर आपको पता है आपके गुरुदेव आ गए तो आपको उठकर उन्हें प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि जब आप उन्हें प्रणाम नहीं करेंगे तो गुरु को तो कुछ बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि गुरु तो समझेंगे कि चलो भगवान का भजन कर रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन भगवान शंकर
इस चीज को सह नहीं सकते। प्रभु को ये चीज अच्छी नहीं लगती, क्योंकि भगवान भी अपने भक्त की परवाह करते हैं। तो वह गुरुदेव श्राप नहीं देते, लेकिन प्रभु उन्हें श्राप दे देते हैं। ऐसे ही इंद्रद्युम्न नाम का जो राजा है तप कर रहा था, तो अगस्त्य ऋषि ने कहा कि अरे तुम्हारी बुद्धि तो हाथी की तरह मोटी है, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि संत आ जाए, ब्राह्मण आ जाए तो उसे प्रणाम करना चाहिए, इसलिए तुम अगले जन्म में हाथी का ही शरीर धारण करो। अब ये श्राप जब दिया तो वह घबरा गया, कहा कि आपने मुझे हाथी का श्राप तो दिया है, लेकिन मेरी मुक्ति कैसे होगी ये भी बता दीजिए। तो अगस्त्य ऋषि ने कहा कि जब गिरह तुम्हारा चरण पकड़ेगा और जब तुम भगवान का नाम पुकारोगे तो भगवान तुम्हारे लिए दौड़े आएंगे और तुम्हें उस ग्रह से बचाएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो इस प्रकार गजराज और ग्रह का जो चरित्र है वो आपने श्रवण किया। तो कहते हैं कि संसार में हम रहते हैं, लेकिन हमें बुरी बातों को छोड़ करके प्रभु के जो अच्छे विचार हैं, जो बातें हैं, जो सत्संग में बातें बताई जाती हैं, उन्हें ग्रहण करना चाहिए। इधर राजा परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से पूछा कि अब आप मुझे ये बताइए कि इंद्र की राजलक्ष्मी जो है वो समुद्र में क्यों चली गई थी और समुद्र मंथन कैसे हुआ। श्री सुखदेव जी इस प्रकार कहते हैं कि एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान के दर्शन करके आ रहे थे, और जब दुर्वासा ऋषि भगवान के दर्शन करके आ रहे थे तो उन्होंने प्रसादी माला दुर्वासा ऋषि को दी। दुर्वासा ऋषि जा रहे थे तो रास्ते में इंद्र मिला। इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठा था, और जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने देखा तो उन्होंने सोचा कि ये सम्मानीय व्यक्ति है, देवता है, तो ये माला मैं इसको दे देता हूँ। प्रभु की दी हुई माला दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को पहना दी। अब इंद्र ने क्या किया, वह माला अपने गजराज को पहना दी। अब गजराज ने वह माला अपनी सूंड से उठाई और पैरों से कुचल दी। इतने में दुर्वासा ऋषि को बुरा लगा, क्रोध आ गया कि अरे तुम कैसे देवता हो, मैंने तुम्हें प्रभु की प्रसादी माला दी और तुमने उसका अपमान किया। अरे तुम्हें तो धन का अहंकार हो गया, अपनी राजलक्ष्मी का अहंकार हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी राजलक्ष्मी समुद्र में चली जाए। इस प्रकार श्राप दिया। तो अब इंद्र कहता है कि आपने मुझे ये श्राप क्यों दिया। कहा कि तुम इस प्रकार प्रभु के प्रसाद की अवहेलना करते हो। देखिए, जब भी आपको कहीं से प्रसाद मिलता है तो आप प्रसाद उतना ही लें जितना आप पा सकते हैं, क्योंकि हम प्रसाद को घर ले जाते हैं, आप यदि नहीं पाते या बच्चों को नहीं देते तो वह प्रसाद व्यर्थ चला जाता है, उसका हमें अपराध लगता है। कई संत तो ऐसे थे कि वे भगवान को जब भोग लगाते हैं और कोई दिख जाता है तो साथ के साथ उस प्रसाद को बांट देते हैं, रखते नहीं हैं। तो ऐसे ही प्रभु के भक्तों की तरह ही हमें अपना आचरण जीना चाहिए, क्योंकि संत जन अपने आचरण से शिक्षा देते हैं। वो पाठ पूजा करें या ना करें, लेकिन वो कैसे जीते हैं अपने जीवन को, उन्हें देखकर ही संसारी जन करते हैं। तो इसलिए महात्माओं के ही पद चिन्हों पर हमें चलना चाहिए। इस प्रकार श्राप दे दिया, और अब जब राजलक्ष्मी समुद्र में चली गई तो इंद्र दैत्यों के आक्रमण से परास्त हो गया। उनकी जो राजलक्ष्मी है वह समुद्र में चली गई दुर्वासा ऋषि के श्राप से। अब तो सभी देवता भीख मांगने लगे, इधर उधर भटकने लगे। ब्रह्मा जी से कहते हैं कि आप ही कुछ कीजिए। कहा कि पहले तो तुम गड़बड़ करो और फिर हमारे पास दौड़ करके आओ। अरे पहले ही संभल कर क्यों नहीं चलते। कहा कि अब आप प्रभु से हमारी
सिफारिश कीजिए कि अब कैसे हमारी राजलक्ष्मी हमें मिलेगी। तब ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं। अविक्रियं सत्यमनन्त्यमाध्यं गुहाशयं निष्कलप्रतर्क्यं मनोग्रयाणं वचसा निरुक्तं नमामहे देववरं वरण्यं नमामहे देववरं वरण्यम। तो देवताओं ने प्रभु की स्तुति की है। ब्रह्मा आदि देवता जब स्तुति करते हैं तो 25 श्लोकों में उन्होंने स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति से भगवान प्रसन्न हो गए और जब कहा कि बताइए ब्रह्मा जी आपने मेरी स्तुति क्यों की? क्योंकि भगवान के मंदिर में या भगवान के लिए प्रार्थना हम तभी करते हैं जब हमें कुछ चाहिए होता है। संसार में सभी कामना से ही भगवान की भक्ति करते हैं। तो इसलिए पूछा है कि आप ये बताइए कि आपको क्या चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं की राजलक्ष्मी समुद्र में चली गई है। अब आप बताइए उसको कैसे निकाला जाए। कहा कि समुद्र दूध का है, उसका मंथन करो। ब्रह्मा आदि देवता विचार करते हैं कि इतने बड़े समुद्र का मंथन कैसे होगा। तब कहते हैं कि मंदराचल पर्वत को रई बनाओ और वासुकी नाग को रस्सी बनाओ। देवताओं आपसे ये काम अकेले तो होगा नहीं, लेकिन आपको दैत्यों से संधि करनी पड़ेगी, मित्रता करनी पड़ेगी, क्योंकि अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। कई लोग भी ऐसे होते हैं संसार में अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मतलब से मीठा बोलते हैं और स्वार्थ निकल गया तो फिर अपने रास्ते हो लेते हैं। ऐसे ही जब कहा कि दैत्यों से संधि कर लो तो देवतागण कहते हैं कि अरे दैत्यों से तो हमारा 36 का आंकड़ा है, वो कहाँ से हमसे मित्रता करेंगे। कहा कि नहीं, तुम्हें मित्रता तो करनी होगी, उनको लोभ दे दो अमृत का कि हम तुम्हें अमृत पिलाएंगे। अब तो सभी दैत्य राजी हो गए और जब मंथन की तैयारी हुई तो मंदराचल पर्वत को लाया गया। मंदराचल पर्वत को जब समुद्र में डाला गया तो वह नीचे धंसने लगा। फिर भगवान ने कच्छप रूप धारण करके उसके नीचे बैठे हैं और तब मंदराचल पर्वत स्थिर हुआ है। वासुकी नाग आया, भगवान ने कहा कि तुम पहले मुख की ओर लगो। देवताओं से जब ऐसे बोला, क्योंकि दैत्य उल्टी बुद्धि के होते हैं, उन्होंने सोचा कि ये मुख की ओर लग रहे हैं तो हमें मुख की ओर लगना है, क्योंकि हम पीछे की ओर क्यों लगे। क्योंकि वासुकी नाग जो है जहर उगलता है, इसलिए उसकी ओर कोई लगना नहीं चाहता। इधर भगवान ने पहले ही देवताओं को समझा दिया। तो जैसे ही देवता मुख की ओर लगे हैं तो दैत्यगण बोले कि अरे वासुकी नाग के मुख की ओर हम लगेंगे। कहा कि ठीक है, आ जाओ। तो मुख की ओर आए हैं और इधर जब मुख की ओर आए दूसरी तरफ दैत्य लगे हैं और देवता और दैत्य दोनों तरफ से आगे वासुकी नाग को खींचने लगे। जब वासुकी नाग को खींच रहे हैं तो अब मंथन शुरू हो गया। कहते हैं कि जब मंथन शुरू हुआ तो उससे पहले गणेश जी की वंदना की है। विलोक्य विघ्नेश विधि तदेश्वरो दुरंत वीर्यो विथिताभिषन्धि कृत्वा वपुकाच्छपाद्भुतं महत् प्रविश्य तोयं गिरिमोज्जहारम् प्रविश्य तोहं गिरिमोज्जहारम्। इस प्रकार गणेश जी की वंदना की
और तब मंदराचल पर्वत को रस्सी बनाकर वासुकी नाग से खींचने लगे। अब मंथन हो रहा है, जैसे ही वह एक दूसरे, जैसे आप मक्खन निकालते हो ऐसे ही उस नाग को खींचने लगे। और जब मंथन होने लगा तो सबसे पहले कालकूट विष निकला है। कालकूट विष जब निकला तो तीनों लोग जलने लगे कि अब क्या किया जाए। देवतागण उस विष को पान करने के लिए तैयार नहीं हुए, दैत्यगण भी नहीं। तो कहा कि प्रभु कहते हैं तुम देव हो, इसलिए महादेव को याद करो और वही इस विष का पान करेंगे। तो सभी महादेव को बुलाते हैं। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्य दहना विषाण। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन, सभी महादेव को पुकारने लगे। महादेव ने कहा कि देवताओं क्या बात है। कहा कि समुद्र में कालकूट विष निकला है प्रभु, आप ही उसे ग्रहण कर सकते हो। जब उस कालकूट विष को भोलेनाथ ने ग्रहण किया है तो उसको अपने कंठ में धारण किया। कहते हैं कि विष को अर्थात कहते हैं जो बुरी बातें हैं दुनियादारी में, जो हमें गालियाँ पड़ती हैं, तो कोई भी हमें बुरा भला कहे तो ऐसी बातों को हमें कंठ में ही धारण कर लेना चाहिए। वो भी एक प्रकार का विष है। अगर आप ऐसे भोले बाबा हैं, उस जहर को कंठ में ही धारण किया, अगर हृदय तक ले जाते तो हृदय में तो उनके प्रभु राम बसते हैं, इसलिए वह कंठ में ही धारण करते हैं, क्योंकि बाहर भी नहीं निकाल सकते। यदि बाहर रहेगा तो सभी जीव जलकर मर जाएंगे। तो महादेव जैसा कोई नहीं, उन महादेव जी ने वह अपने गले में धारण किया, और जब गले में धारण किया तो वह नीला पड़ गया, इससे उनका नाम हो गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो, नीलकंठ भगवान की जय हो। इस प्रकार भोले भगवान ने उसको अपने गले में धारण किया है। इधर देवताओं ने पुनः मंथन किया, और जब मंथन किया है तो कामधेनु गाय निकली, उसे ऋषियों को दे दिया गया। उच्च श्रवा घोड़ा निकला, जिसे राजा बलि को दिया। ऐरावत हाथी निकला, उसे इंद्र ने ले लिया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान ने कहा मैंने तुम्हारी इसमें सहायता की है, इसलिए मेरा भी कुछ हिस्सा होना चाहिए। तो कौस्तुभ मणि भगवान ने ले ली। और फिर दोबारा जब मंथन हुआ है तो उसके बाद कल्प वृक्ष निकला। कल्प वृक्ष स्वर्ग में भेज दिया गया। कहते हैं कि दरिद्रता देवी भी समुद्र से मंथन में निकली है, तो कहा कि उसे उद्दालक ऋषि ने ले लिया, लेकिन उद्दालक ऋषि भी उसे संभाल नहीं पाए। फिर उन्होंने कहा कि तुम पीपल के वृक्ष में जाकर के निवास करो। तो पीपल की जो जड़ है वो तो विष्णु का स्वरूप है, लेकिन जो टहनियाँ हैं वह दरिद्रता का स्वरूप है। इसलिए वृक्ष, पीपल के वृक्ष को काटना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार दरिद्रता देवी को पीपल के वृक्ष में बांध दिया। और उसके बाद जब मंथन हुआ है तो कमला देवी निकली, उन्हें भगवान ने ही अपने पास रख लिया, अर्थात लक्ष्मी निकली। तब क्योंकि जो अच्छी अच्छी चीज थी वो तो भगवान स्वयं ले रहे हैं, और कमला देवी ने कहा था कि मैं एक स्त्री हूँ और मैं अपना वर स्वयं चुनूंगी, तो उन्होंने भगवान को ही चुना। पुनः समुद्र मंथन हुआ तो मदिरा प्रकट हुई, उसे दैत्यों को दे दिया। फिर चंद्रमा प्रकट हुआ, उसे आकाश में छोड़ दिया। सबसे अंत में अब धन्वंतरी भगवान अमृत के कलश को लेकर के प्रकट हुए। अब दैत्य उसे छीनने लगे। जब आपस में छीन रहे हैं देवता और दैत्य, और आपस में कह रहे हैं मिथ्या कलिर्भूतेषां तदर्थे तर्स चेतसां अहं पूर्वम् अहं
पूर्वं ना त्वमेते प्रभु। पहले मैं पीऊंगा। इस प्रकार जब लड़ रहे थे तो भगवान ने सोचा मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान ने ही अपना मोहिनी रूप धारण किया। जब वे लड़ रहे थे तो भगवान मोहिनी के रूप में आ जाते हैं और एक दैत्य बोलता है कि अरे कहाँ तुम इस अमृत के चक्कर में पड़े हो, देखो इससे अच्छा अमृत तो ये है। तो सभी दैत्य उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि देवी तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। कहा कि मैं देवताओं और दैत्यों आप सबको अमृत पान कराऊंगी। मोहिनी रूप धारण करके प्रभु ने दैत्य और देवताओं को अमृत पान कराने की बात कही। कहा कि दोनों देवता और दैत्य दोनों तरफ बैठ जाइए और पर ये शर्त है कि मैं अपनी इच्छा से ही अमृत पिलाऊंगी। किसी को ज्यादा भी पिला सकती हूँ, किसी को कम भी पिला सकती हूँ या किसी को ना पिलाऊंगा, तो इसलिए कोई टोकेगा नहीं। सभी राजी हो गए क्योंकि वह तो उस स्वरूप को देखकर ही पागल हो गए थे। कहा कि ठीक है, आप जो करें देवी वही सही है। अब तो मोहिनी रूप धारण करके प्रभु सभी को अमृत पिला रहे हैं। कहा कि पहले ऐसा करती हूँ, जो ऊपर का पतला पतला अमृत है उसे देवताओं को पिला देती हूँ, नीचे जो गाढ़ा है उसे आप लोगों को। सभी दैत्य राजी हो गए। अब उन्हें ये नहीं पता कि अमृत तो अमृत होता है, गाढ़ा और पतला क्या, पर भगवान तो छलिया हैं, सबको छल देते हैं। इधर जैसे ही मोहिनी ने अमृत बांटा है तो अमृत पान करा रही है, लेकिन कहते हैं कि राहु जाकर के सूर्य और चंद्र के बीच में जाकर बैठ गया और जब अमृत पिला रहे थे तो कुछ अमृत उसने पान कर लिया। प्रभु को जैसे ही पता चला तो प्रभु ने सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। प्रभु को शंका हो गई। अब तो कहते हैं कि देवताओं ने अमृत पान कर लिया। इधर एक दैत्य अमर हो गया। पहले 7 ग्रह होते थे लेकिन अब 9 ग्रह हो गए। इस प्रकार प्रभु ने देवताओं को अमृत पान कराया। अब अमृत पान करके देवता तो हो गए भोग विलास में, क्योंकि वो अमर हो गए, किसी से मरने का भय को नहीं रहा। अब तो स्वर्ग पे जाकर के वे अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझने लगे। देखिए, जब भी हम भगवान को भूल जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि जो मुझे भूलता है वह फिर मेरा कभी हो ही नहीं सकता। अरे दैत्यों ने भोग विलास में मुझे भुला दिया, तो अब इधर दैत्यों को पता चला कि देवता तो भोग विलास में डूब गए हैं, चलो अब स्वर्ग पर चढ़ाई करते हैं। तो राजा बलि उनके साथ में स्वर्ग पर चढ़ाई करता है और जब स्वर्ग पर चढ़ाई करता है तो वहाँ वह स्वर्ग को अपने कब्जे में कर लेते हैं और इधर से देवताओं को भगा देते हैं। देवता अब यत्र तत्र भटक रहे हैं, सुमेरु पर्वत की शरण ली है और दैत्य सभी स्वर्ग पर निवास कर रहे हैं। तो अब उनकी माँ को चिंता हुई कि मेरे पुत्र यत्र तत्र भटक रहे हैं, कहाँ तो स्वर्ग में निवास करते थे और अब उनको ठिकाना ही नहीं है। तब उन्होंने अपने पति से कहा कि स्वामी आप ही कुछ करिए, मैं कैसे अपने बच्चों का दुख दूर करूं। मैं नहीं चाहती कि दिति पुत्र मारे जाएं। देखिए, कश्यप जी की 2 पत्नियां हैं, दिति और अदिति। अदिति से देवता हैं, प्रकट हैं, और दिति से दैत्य। एक ही पति की 2 पत्नियां हैं, उनमें से एक के दैत्य हैं, राक्षस हैं, और एक के देवता हैं। तो जो अदिति हैं वो देवताओं की माँ है। वो कह रही हैं कि मैं नहीं चाहती कि दिति के पुत्र मारे जाएं, लेकिन हाँ मैं ये चाहती हूँ मेरे बच्चे सुखी हों। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होई। यही हमारे मन की भी बात होनी चाहिए कि हमें ये नहीं कहना चाहिए प्रभु हम खुश रहें, हमें सबके कल्याण की बात करनी चाहिए।
एक संत तो ये बात कहते हैं कि अरे यदि आप अपने ही सुख की बात कहेंगे और अपने ही कल्याण की बात करेंगे तो भगवान करें या ना करें संशय है, लेकिन आप सबके कल्याण की बात सोचोगे तो भगवान सबसे पहले आपका ही कल्याण करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न हुई। अगर तुम्हारे ऊपर विपत्ति आई है तो तुम भजन करोगे तो उससे उभर जाओगे, और जब भजन नहीं करोगे तो विपत्ति स्वतः आ जाएगी। तो आज अदिति कश्यप ऋषि से कहती हैं कि आप मुझे कुछ व्रत उपवास ऐसा बताइए जिससे मैं अपने पुत्रों को सुख पहुंचा सकूं। तो उन्होंने पयोव्रत का उपाय बताया, कहा कि देवी तुम्हें पयोव्रत का पालन करना है और इस पयोव्रत में दूध की मात्रा घटती रहनी चाहिए। माता अदिति ने विधिवत इस व्रत का पालन किया। त्रयोदशी के दिन भगवान ने उनको दर्शन दिए और दर्शन करके माता अदिति ने उनसे कहा कि प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए, वो यत्र तत्र भटक रहे हैं। कहा कि मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर के आऊंगा और तुम्हारे जो पुत्र हैं उनका स्वर्ग तुम्हें वापस दिलाऊंगा। अब तो माता अदिति प्रसन्न हो गई और वह पयोव्रत करने लगी हैं। और जब व्रत किया है तो समय आने पर माता अदिति गर्भ धारण करती हैं और देवताओं को जब मालूम चला कि ब्रह्मा जी को लेकर के देवता फिर स्तुति करने के लिए आए हैं, 4 श्लोकों में उन्होंने गर्भ स्तुति की है। और गर्भ स्तुति के बाद धीरे धीरे कहते हैं कि भादों का महीना आया, शुक्ल पक्ष आया, श्रावण नक्षत्र वाली द्वादशी तिथि आई। उसी दिन अभिजीत मुहूर्त में दोपहर के 12 बजे भगवान वामन बनकर के प्रकट हुए। बोलिए वामन भगवान की जय, वामन भगवान की जय, जय जय श्री राम। भगवान वामन बनकर के प्रकट हुए और कहा कि अब मैं तुम्हारे पुत्रों का राज्य वापस दिलाऊंगा, स्वर्ग वापस दिलाऊंगा। तो भगवान अब जब प्रकट हुए हैं तो सभी ने भिक्षा दी है। 8 वर्ष की अवस्था के वे प्रकट हुए हैं। किसी ने यज्ञ उपवीत दिया, किसी ने गायत्री, कहते हैं कि गायत्री देवी ने खुद गायत्री मंत्र दिया है। बृहस्पति ने जनेऊ दिया, कश्यप जी ने मेखला दी, पृथ्वी ने कृष्ण मृग चर्म दिया है, चंद्रमा ने दंड दिया, अदिति ने कोठी धारण कराई, आकाश के देवता ने छत्र दिया है, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, सप्त ऋषियों ने कुशा दी, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला दी और कुबेर ने भिक्षा पात्र किया और माता सती ने भगवती उमा ने भिक्षा प्रदान की। इस प्रकार उनको सभी ने आपकी भाषा में कहें तो गिफ्ट दिया। अब तो वामन भगवान जाते हैं राजा बलि के द्वार। तो राजा बलि के द्वार पर जब वामन भगवान भिक्षा के लिए जाते हैं तो वहां जाकर के भिक्षा मांगते हैं। तो आइए वामन भगवान के स्वरूप को आप निहार कर एक भजन का आनंद लें और तब फिर हम आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अरे पहन लटकनी धोती चलो है, देखो छलिया चलने को। पहन लटकनी धोती चलो है, छलिया चलने को। पहने लटकनी धोती चलो है, देखो छलिया छलने को। देखिए जिन्होंने आज की पूजा की है वो जोड़े से आके भगवान की पूजन करें। पंडित जी महाराज जोड़े से पूजन कराएं।
और जिनका जोड़ा हो वो जोड़े से पूजन करें, और जिन्होंने जो सीखा था वो सभी पूजन करें। भगवान का धीरे धीरे पूजन करके अपने स्थान बैठ जाए। बोल बाबा भगवान की लोहे देखो छलिया छलने को छलने को छलने को वो छलने को रे छलिया वो छलने को छलिया छलने को हरी। देखिए सभी माता मैंने पूजन कर ले, फिर करके आए पूजा करें, और पूजन करने के बाद स्थान पे आकर बैठ जाए। सभी पूजा कर लें। बोल बाबा भगवान पावन अंगुली रूप बनायो, पावन अंगुली रूप बनायो, हरि पावन अंगुली रूप बनायो, पावन अंगुली रूप बनायो, हरि सब देवन मिली खूब सजायो, सब देवन भैया के माथे पे रोही को टीका करो है देखो छलिया छलने को कहने लटके नी धोती चलो है देखो छलिया छलने को। दोनों हाथ ताली बजाते हुए हे हरि। छोटे छोटे नैनों में झीनो झीनो कनेरा, छोटे छोटे नैनों में झीनो झीनो कनेरा, छोटे छोटे नैनों में झीनो झीनो कनेरा, छोटे छोटे नैना हरी धोती के ऊपर पीलो पटका, धोती के ऊपर कोटा जरीर किनारी चलो है देखो छलिया छलने को, कोटा जरी किनारी चलो है देखो छलिया छलने को। पहन लटकनी धोती चलो है देखो छलिया छलने को। पहले लटके नी धोती चलो है देखो छलिया छलने को। दोनों हाथ ऊपर ताली बजाते हुए हे हरि। देखिए किसी संत ने कहा है कि ताली बजाने के दो फायदे होते हैं। एक तो जिनकी हाथों की जो खराब रेखा है वो भगवान के कीर्तन में, भगवान के भजनों में ताली बजाते हैं, उनकी जो हाथों की गलत रेखा है वो खत्म हो जाती है, अच्छी रेखा बनती है। और दूसरा फायदा
इधर मच्छर बहुत है तो मच्छर भी नहीं आते आसपास, जैसे मच्छर आते हैं तो मर जाते हैं नालियों से। इसलिए दो भाई जब उठाइए दोनों हाथ, हे बाबा भगवान की। हाथ में छतरी काख में पोथी, हाथों में छतरी काख में पोथी, दीपक के सपने से ज्योति, दीपक के सने जैसे ज्योति, दीपक के संग जैसे ज्योति, दीपक के संग जैसे ज्योति। तार में अलख जगायो जलो चलिया चलने को। ओ पहने लटके नी धोती चलो